हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचार24 में। दोस्तों, आप सभी ने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे देखा होगा कि यूज़र मैनुअल पब्लिश हुई है और आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर में यूज़र मैनुअल है क्या चीज़, किन बच्चों के लिए है और इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बात करूँगा इस वीडियो के अंदर और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और जहाँ भी आपको मन के अंदर कन्फ्यूज़न होता है इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं, या फिर यूज़र मैनुअल से भी रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढने के लिए। उससे पहले आपको एक दोस्तों बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अप्रेंटिसशिप पोर्टल अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर कई चीज़ें जो ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप सभी को समझने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि आपने देखा होगा स्किल इंडिया के तहत अप्रेंटिसशिप कराते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम आती होगी नॉन ITI वाली। आखिर नॉन ITI क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, और आपने दूसरा देखा होगा NAPS और नॉन NSPA क्या चीज़ें होता है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशंस ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लगता बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेशन जो होता है ना, सर्टिफिकेट आपका, उसमें सारी चीज़ें दी गई होती हैं कि आपका नॉन NSPA सर्टिफिकेशन है कि नॉन NSPA सर्टिफिकेशन है। अगर नॉन NSPA सर्टिफिकेशन की मैं बात करूं, जो आपका नॉन NSPA होता है, ठीक है, ये नॉन NSPA सर्टिफिकेशन क्या होता है? नॉन NSPA सर्टिफिकेशन वो सर्टिफिकेशन होता है जो स्किल इंडिया के तहत में नहीं आता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। तो इनको समझने के लिए आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इसके ऊपर भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं बात करता हूँ यूज़र मैनुअल के ऊपर कि आखिर यूज़र मैनुअल है क्या चीज़। देखिए, यूज़र मैनुअल पे यहाँ पर दिया गया है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन OT। ये OT का मतलब पता है क्या आपका? ऑप्शनल ट्रेड। जो ऑप्शनल ट्रेड सर्टिफिकेशन कोर्स जो होता है, ठीक है, ये उनके लिए है। नॉर्मल जो रेगुलेशन कोर्स होते हैं आपका, जो ITI के साथ जो होता है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इन जैसे कोर्स, इनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो जो यूज़र मैनुअल जो दिया गया है जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शनल ट्रेड वालों के लिए है। ठीक है, तो ये सभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सभी के लिए है। ठीक है, तो ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल बच्चों के लिए है। अगर हम बात करें इस यूज़र मैनुअल में है क्या चीज़, तो यूज़र मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है PDF में है क्या क्या चीज़। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शनल बच्चों के लिए तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन बताया है कि आखिर में ये है क्या चीज़, यूज़र मैनुअल। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अप्रेंटिस डिटेल कैसे आप चेक करेंगे इसके लिए भी बताया गया है इसमें। नोटिफिकेशन अटेंडेंस के लिए पेंडिंग जो होती है, अटेंडेंस किसी बच्चे का नहीं अपडेट होता है तो वो कैसे नोटिफिकेशन DGT भेजेगा आपको और कौन देख सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। उसके बाद बताया गया है कि एंटर अटेंडेंस कैसे अपलोड करेंगे, बल्क में कैसे अपलोड करेंगे। इंडिविजुअल होता है एक बच्चे का और बल्क में होता है काफ़ी बच्चों का। जैसे कि अगर आपके बैच में 200-300 बच्चे हैं तो सभी के हम कैसे अपलोड करेंगे बल्क में। ठीक है, दूसरी बात बताया गया है कि अप्लाई फॉर असेसमेंट ऑफ अप्रेंटिस। यह अप्रेंटिस कैसे अपना अप्लाई करेंगे असेसमेंट। ठीक है, यानी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मान के चलिए जो 111 का बैच का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे फ़ी जमा करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका एक्नॉलेजमेंट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही मैं चीज़ आपको बता रहा था, NSPA नॉन NSPA। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा NSPA और नॉन NSPA क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है NSPA और नॉन NSPA। ठीक है, तो इसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो असेसमेंट रिक्वेस्ट, इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपना रिक्वेस्ट राइज़ करेगा असेसमेंट के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कैसे मार्क्स एंट्री करेंगे। ठीक है, आपका जो सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स होता है वो कैसे अपलोड होगा, इसमें बताया गया है। फिर बल्क में कैसे मार्क्स अपलोड करेंगे, वही मैंने बताया, जैसे 200-300 बच्चों का जो कैसे मार्क्स अपलोड किया जाएगा एक साथ, तो सभी का अपलोड करने के लिए बताया गया। फिर यहाँ पे पब्लिश रिजल्ट। देखिए, ऑप्शनल ट्रेड सर्टिफिकेशन जो वो होता है सर्टिफिकेशन जो आपकी कंपनी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। देखिए, होता क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन NSPA और NSPA में क्या डिफरेंस होता है। जो NSPA होता है उसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, जो NSPA होता है उसमें जो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो डिजिटल इंडिया के तहत में आता है, और नॉन NSPA जो है वो आपका कंपनी खुद ही आपका एग्ज़ाम लेती है और खुद ही आपको सर्टिफिकेशन कोर्स पहुंचा देती है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका SSC और NSPA की जो नॉन NSPA जॉइंट सर्टिफिकेशन होता है उसका सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाएगा, को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी वही चीज़ बताइएगी कि ये रिक्वेस्ट फॉर असेसमेंट एजेंसी, ये एजेंसी के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है,
बाकी जो आपके लिए बताऊँ तो मेन आपका आप कैसे थ्योरी मार्क्स वगैरह देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अप्रूव्ड मार्कशीट ये आपका डीजीटी करेगा और आपका एस्टेब्लिशमेंट करेगा, उसके बाद आप मार्कशीट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने दोबारा अगर फेल हो चुके हो और सप्लीमेंट्री भर तो उसके लिए आपके लिए है, ठीक है, एनएसपी नॉन एनएसपी सर्टिफिकेट इंडिविजुअल और अलग अलग के लिए भी है, एंट्री मार्क्स और बल्क में मार्क्स अपलोड करने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि आप सर्टिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे और आपका मार्कशीट कैसे डाउनलोड होगा, उसके लिए भी इन्होंने बताया है, ठीक है। और ये लगभग आपका 112 पेज का है, ठीक है, 112 पेज का ये पीडीएफ है और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा इसको अच्छे से, ठीक है। और मैंने बता दिया इसमें डिटेल में क्या क्या है, मैंने वही बताया जो आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। बाकी अगर मैं एक एक करके बताना चाहूँ तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने ये सिर्फ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल बनाने के लिए हर टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि सर्टिफिकेशन कैसा होता है इसका, ठीक है, हर चीज़ प्रोसेस बताया गया इसमें, ठीक है। कैसे अटेंडेंस अपलोड किया जाएगा, कैसे मार्कशीट अपलोड किया जाएगा, कैसे मार्क्स अपलोड किया जाएगा, बल्क में, इंडिविजुअल में, सब कुछ बताया गया इस पीडीएफ के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल जो बच्चों का होता है ना, वैसे उनका भी इसी तरह से ही होता है अपलोड, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। दोनों का सेम ही होता है, बट ये ऑप्शनल ट्रेड के लिए दिया गया है तो मैंडेटरी है इसमें, ठीक है। और अभी जो बच्चों का अटेंडेंस का जो सीन चल रहा है, ठीक है, तो उनका भी मैं बता दूं, बिना अटेंडेंस के आप लोग एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके अंदर कहीं भी अटेंडेंस का तो जिक्र ही नहीं था। अगर ऐसा होता, अटेंडेंस मैंडेटरी होती, जो अटेंडेंस का जिक्र ज़रूर होता, ठीक है। अगर देखिए प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स का जिक्र था तो वो ज़रूरी था, इसीलिए अपलोड करना ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए, बट अटेंडेंस का कहीं भी दिया ही नहीं गया है। तो बस आप टेंशन मत लीजिए, अटेंडेंस से रिलेटेड कोई भी आपका जो इशू होता है वो अगर फर्दर कोई इशू आती है तो डीजीटी आपको कंफर्म कर देगा या वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा, ठीक है। ये देखिए नॉन एनएसपी और एनएसपी का जो सर्टिफिकेशन होता है वो इस तरह का होता है, जो ऑप्शनल ट्रेड में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेशन जो होता है वो एनसीवीटी और डीजीटी की तरफ से जाता है, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है आपका ओटी के लिए ही है, ठीक है। जो ऑप्शनल ट्रेड वाले होते हैं उनके लिए ही ये सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, आपके लिए नहीं। आपका जो होगा वो आपका एनसीवीटी से आएगा, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शनल ट्रेड अलग है, एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेशन होगा वो अलग होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।